इस वक्त इंडिया न्यूज़ की टीम उल्लासनगर पहुंची हुई है, जो कि एक हॉट सीट है और जहां कलानी वर्सेस एलानी के बीच में एक और नाम है भगवान भालेराव, जिन्होंने पिछले बार भी चुनाव लड़ा था। बीते कई दिनों से उल्लासनगर की राजनीति में जिनकी पकड़ है, आरपीआई से लगातार वो जीतते रहे, बतौर नगर सेवक उप महापौर भी बने, लेकिन एकाएक वो अब मनसे में गए हैं और मनसे से उन्हें उल्लासनगर में बतौर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारा गया है। इस वक्त भगवान भालेराव मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या कारण रहा आरपीआई छोड़कर आप मनसे में आए हैं? मुझे आरपीआई में रह के कभी भी मैं एमएलए नहीं बन पाता था, क्योंकि आरपीआई का एक सीमित वर्ग है। दलित वर्ग में आरपीआई फेमस रहती है। आरपीआई की ताकत मैंने उल्लासनगर शहर में 13 साल से बढ़ाने का काम किया। मेरे नगर सेवक आए, मैं खुद उप महापौर बना, मेरे प्रभाग में अच्छे काम किए, लेकिन आमदार तक पहुंचने के लिए पूरे समाज का वोट चाहिए, और वो समाज का वोट के लिए मेरे को मनसे में जाना पड़ा। और मनसे में जाने के बाद अभी मैं आमदार का चुनाव लड़ रहा हूँ। मनसे के यहाँ पे मराठी वोट का संख्या 1,05,000 के आसपास है। हमारे सिंधी भाई की संख्या 71,000 है। उत्तर भारतीय संख्या 70-72 के आसपास है, और अदर कास्ट का बाकी जो है। तो उल्लासनगर में एससी की लोक संख्या उत्तर भारतीय मिला के 63,000 है। तो मैं एससी वर्ग से आता हूँ। ये सिंधी भाई हमारे उल्लासनगर में 50 साल से आइलानी कालानी लोग तंग आ चुके हैं। एक तो गुनहगारी में भ्रष्ट है और दूसरा भ्रष्टाचार में व्यस्त है। तो ऐसे में अगर नया चेहरा देना है और शहर में हित में अगर काम करना है, तो मनसे एक ऐसी पार्टी है जो समाज को लेके समाज के बाहर जाके काम करती है, जो समाज मानती नहीं। उनको उत्तर भारतीय वही है, उनको मुस्लिम भी वही है, महाराष्ट्रीयन भी वही है, और सब जाति समान है। ऐसा पार्टी का राज ठाकरे का कहना है। जो महाराष्ट्र में रहता है 15 साल से, वो महाराष्ट्र का है। तो वो पार्टी में जाने का इरादा मैंने किया, और मैं आपको बताता हूँ, आज की संख्या में कल से मैं पार्टी में प्रवेश किया है, तब से आज तक बहुत लोगों का तागादा मेरे पास लगा है, और लोग मेरे को शुभेच्छा देने आ रहे हैं, सब चीज़ दे रहे। जो मैंने 13-15 साल की राजनीति में इतना बड़ा अच्छा माहौल मैंने नहीं देखा। मनसे में जाने के बाद इतना बड़ा माहौल आ गया है। उल्लासनगर की राजनीति में कलानी एलानी, जैसे आपने कहा, वो रहे हैं लगातार, और काफ़ी कुछ बदलाव जो है वो आया नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो। वैसे क्या कुछ मुद्दे आप लेकर इस चुनाव में उतरेंगे? सबसे पहला, उल्लासनगर में जो रास्ते हैं बाबा आदम के ज़माने के रास्ते हैं, उनको बड़ा करना चाहिए। यहाँ के जो अंतर्गत वोटों की राजनीति करते हैं, वो रास्ता कभी बढ़ाने देते नहीं। दूसरी चीज़ है, उल्लासनगर शहर एक औद्योगिक शहर है। यहाँ के लोग कल्याण, अमरनाथ, बदलापुर ये जगह पे रहने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे धंधा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग रहते थे पहला, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, हर चीज़ की समस्या उल्लासनगर है, गंदगी है। ये सब चीज़ देखते इतने आइलानी और कालानी ने दोनों ने शहर का विकास किया नहीं, तभी नया चेहरा लाने का काम मैंने किया है। कलानी एलानी जैसे आप कह रहे हैं बार बार, लोकसभा चुनाव के समय श्रीकांत शिंदे जब उम्मीदवार थे, तब एक ही रथ में कुमार एलानी, पप्पू कलानी श्रीकांत शिंदे के साथ नजर आए थे। उसके बाद एकाएक विधानसभा चुनाव जब अभी आया है, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जो है महाविकास आघाड़ी और महायुति के उम्मीदवार के तौर पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? एक श्रीकांत शिंदे के रथ में दोनों जन थे, वो बात सही है। क्या है, ये राजनीति खाली खुर्ची की है, उल्लासनगर शहर की राजनीति नहीं है। एक अपना प्लॉट सीधा करने में बिजी है आज काम एमएलए, और एक क्राइम में लोगों को दबदबा दिखाने के लिए बैठा है। तो ये इनको शहर का हित के बारे में कोई सोचना ही नहीं। उनके दोनों के घराने के पास खुर्ची रहनी चाहिए। 5 साल तुम संभालो, 5 साल हम संभालते, ऐसा इनका चालू है। ये दोनों एक ही है, आपको दिखते हैं, ये दोनों एक ही है। आपने पिछले 2017 में देखा होगा, 17 में ये लोग चुन के भाजपा के टिकट पे चुनाव जीते, और एक साथ ने कुमार आइलानी को पहला महापौर किया, फिर बाद में ओमई कालानी के मिसेस को महापौर किया। तो एक खुर्ची का खेल है इनका, लेकिन जनता का इनको लेना देना नहीं पड़ा है। जनता को अगर विकास चाहिए तो नया चेहरा को जरूर जनता ने लाना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये दोनों के साथ साथ एक और नाम है
संजय गुप्ता, जो पहले भाजपा में थे, उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष थे, अब वंचित बहुजन अघाड़ी में गए, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उत्तर भारतीय वोट जिसकी आपने अभी जिक्र की, वो तो सारा वो ले जाएंगे। आपको ऐसा लगता है उत्तर भारतीय वोट? मैं जिस एरिया से नगर से हूँ, मेरे यहाँ पे तो 80% उत्तर भारतीय है, सब मेरे को वोट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, उत्तर भारतीय लोगों का काम करने वाला आदमी चाहिए, वो किसी जात के ऊपर वोट नहीं डालते। आपने देखा होगा भारत की राजनीति उत्तर प्रदेश से आती है, आज तक का इतिहास है। भारत ने राजनीति करना है तो उत्तर प्रदेश में पहला कदम रखो तो राजनीति करती। तो वही उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे है, उनको अच्छी तरह से मालूम है कौन अपने जात का नाम लेके वोट मांगने आता है और कौन यहाँ पे विकास करने वाला है। आपने गई 15 साल से देखा होगा, यहाँ पे जो मैंने विकास किया है, वो विकास के माध्यम से उत्तर भारतीय वोट सबसे ज़्यादा, अगर उत्तर भारतीय मेरा किसी पे ज़्यादा भरोसा है तो उत्तर भारतीय लोगों के ऊपर है, वो मुझे ही वोट देंगे। संजय गुप्ता जी को लेके क्या कुछ कहेंगे? संजय गुप्ता जी अभी उन्होंने राजनीति में नया नया कदम रखा है। मैं उनको बोला था आप जरा नगर सेवक बनो, थोड़ा काम करो। नगर सेवक बनने के बाद आपको अनुभव आता है आदमी को, वो एकाएकी आमदार के चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उनको देखे आप, वंचित ऐसी पार्टी है, वंचित में कितना 5-6 बार का चुनाव का अगर आपने आकलन किया तो वंचित 4000 के ऊपर गई नहीं। और ये समझो उत्तर भारतीय वोट का दावा करते हैं। उत्तर भारतीय वोट जहाँ जहाँ उत्तर भारतीय लोग हैं वहाँ पे उत्तर भारतीय लोगों ने अपना नगर सेवक दिया है। अभी मेरे वार्ड में लीजिए, मेरे वार्ड में मैंने 2 बार टिकट दिया है। मेरे अपोजिट वाला भी उत्तर भारतीय चुन के आते हैं ना, उसमें क्या है। तो मेरे प्रभाग में एक उत्तर भारतीय है ना अभी भी, तो उत्तर भारतीय लोगों को अच्छा काम करने वाला आदमी होगा। इन्होंने काम ही किधर किया नहीं और लोगों के सामने जा रहे मैं काम करूंगा, मेरे को आमदार नहीं कामगार चाहिए। ऐसा कामगार नहीं चाहिए, उधर आमदार ही चाहिए जो मराठी भाषा अच्छी तरह से समझे, वहाँ पे जो निधि लाने का काम करे और उल्लासनगर शहर का विकास करने के लिए आपने को वो भाषा समझने जरूरी है। और भाषा समझने वाला आदमी रहेगा तो मैं समझता हूँ उल्लासनगर का विकास जल्दी होगा। इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए शुक्रिया भगवान भालराव जी। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे साथ भगवान भालराव जी थी। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़।